हेलो एवरीवन, आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएमक्यू के यूएस सेमेस्टर 2 सेशन 2021 से जो पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आपका एनवायरमेंटल साइंस जो एसीसी पेपर है उसमें देखिए किस तरह के सवाल आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, सारा का सारा डाउट आपको इस मंथ से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट आएगा बीबी जुड़ा हुआ तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला बात तो समय 1.5 घंटे मिलने वाला है, टोटल मार्क्स 40 होने वाला है आपका, ठीक है। कैंडिडेट्स को बोला जाता है अपने हिसाब से जवाब दीजिए। इसमें क्या जवाब दिया जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर हर का सब क्वेश्चन का आंसर एक नंबर का क्वेश्चन है। पहला ही सवाल है, देखिए यहाँ पर सिलिकोसिस, ठीक है, ये किसके कारण से होता है? सैंड, लिथियम, पेज हम लोग टर्न ओवर कर लेते हैं, मरकरी और पारा या मरकरी मतलब पारा होता है या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए सिलिकोसिस क्या होता है? एक कह सकते हैं बच्चों बीमारी किसके कारण होती है? तो सैंड के कारण, रेत के कारण होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जिनका भी है इन्होंने सही टिक किया। कोविड, बताइए आप लोग कोविड-19 से इतना परेशान है, किस वायरस के कारण होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सार्स वायरस, इबोला वायरस, रेबीज और ऑल ऑफ दिस आपका सवाल है, आप लोग बताइए। मीथेन गैस देखिए कब होता है? जब कोई चीज मोस्टली सड़ता है तो वहां से मीथेन गैस निकलता है। बायोलॉजिकल वेस्ट यानी जैविक अपशिष्ट से, आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट है या फिर केमिकल वेस्ट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कब निकलता है ये मीथेन गैस आपको बताना है। मैंने आपको बता दिया, अब आपको बताना है आंसर का सही जवाब क्या होगा जब कोई चीज सड़ता है, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर, बताइए जब हमारे एटमॉस्फेयर हमारे जो वातावरण अगर तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस प्रभाव को क्या कहा था? ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए तापमान बढ़ेगा तो ये कहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इनका जिनका भी क्वेश्चन है इन्होंने गलत आंसर टिक किया है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन का प्राइमरी इंडिकेटर कौन है? प्राथमिक संकेतक, लीचेन या लाइकेन, ट्रीज, अलगी या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा होगा सवाल आप लोग बताइएगा। अगला सवाल हमारा ओजोन होल, बताइए ओजोन परत में जो छिद्र होता है किसके कारण होता है? CFC क्लास 7 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। CO2 हो गया आपका, ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका मेन कारण? देखिए मेन कारण नहीं पूछा, मेन कारण पूछता तो आप लोग CFC मार सकते थे, लेकिन सिर्फ कारण पूछा तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस सही है। बताइए आउटर वॉल ऑफ कोरोना वायरस किसका बना हुआ होता है? स्टार्च, प्रोटीन, काइटिन या फिर ऑल ऑफ दिस आपका सवाल है, बताइएगा। नेम ऑफ कोरोना वैक्सीन, भारत के द्वारा जो कोविड वैक्सीन डेवलप की उसका नाम क्या है? और अभी इस बार आपके पेपर में आ सकता है कौन सा बीमारी? तो आप लोग सोचिए इस बार अभी भारत में कौन सी बीमारी हाल फिलहाल में फैली हुई थी, तो आप लोग बताइएगा। उससे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा कि नेम ऑफ कोरोना वैक्सीन कौन सा डेवलप किया गया था? वैक्सीन, उस वैक्सीन नाम बताना हमें। फिर अर्थवॉर्म क्या करते हैं हमें मोस्टली बताना। बायो कंपोस्ट, बायो पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक या फिर ऑल ऑफ दिस का सही जवाब होगा। पलामू टाइगर रिजर्व भारत के किस क्षेत्र में है पाया जाता है? भारत किस राज्य में? बिहार, झारखंड, पलामू कौन सा जिला है? आप लोग जानते हैं कहाँ पाया जाएगा तब? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर ऑल ऑफ दिस। आप लोग खुद सोच सकते हैं इस बात को। अगला सवाल है हमारा, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर जमशेदपुर प्रोटेक्टेड एरिया। देखिए दालमा जो वन जीव अभयारण्य है, ठीक है, वो जमशेदपुर में किस एनिमल को संरक्षण बचाव के लिए किया गया? एलिफेंट, जैकल या फिर आपका वाइल्ड डॉग या फिर पैंथर, किसे बचाने के लिए गया? गिर नेशनल पार्क गुजरात में फेमस है लायंस के लिए, टाइगर, लायन, रेंडियर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? लायन इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, एडेप्टिक और सॉइल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज, ठीक है, इसे हिंदी कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र का एडेफिक या फिर मृदा घटक कौन है? एबायोटिक, बायोटिक, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। देखिए बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? जिसमें जान होता है, बेसिकली समझ सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वही क्या करता है? पारिस्थितिक मृदा घटक होता है। एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें जान नहीं होता वो क्या घटाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सुंदरवन भारत में वेस्ट बंगाल में, इसका नाम क्या है? किस पेड़ के नाम पर? टीक, महुआ, सुंदरी ट्री या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। खुद बताइएगा सुंदरवन क्यों नाम जाना जाता है। सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं किसके सहायता से? फोटोवोल्टिक सेल, बायोप्लेट्स, बायोकेमिकल एनर्जी के साथ या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या सही जवाब होगा? बैक्टीरिया क्या है? प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर है आपका, या फिर आपका बच्चों है ये कंज्यूमर या फिर ऑल ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। वर्ल्ड अर्थ डे मतलब आपका विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल याद रखिएगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, दिसंबर 22 हो गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। अगला सवाल हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस मैंने आपको भी जस्ट बताया, आप लोग खुद टिक कर लीजिएगा कब किया जाता है ये। फिर एसिडन देखिए क्या हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है? खुद सोचिए क्या अम्ल वर्षा हमारे लिए कहीं फायदेमंद है? पूछा जाएगा जो एसिडन होता है कौन से गैसों के कारण होता है? तो SO2, NO2 याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? एसिडन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है।
अगला सवाल है हमारा, देखिए दुधवा नेशनल पार्क यानी कह सकते हैं दुधवा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित, हमें ये बताना है। तो देखिए ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़, कहाँ पर स्थित बताइएगा। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या हमारा लास्ट ऑप्शन असम। फिर सेप्रोफाइट्स यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपघटक मृत और जर्नल पदार्थों से जो पोषण लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये सेप्रोट लेते हैं या नहीं, ट्रू। तो सेप्रोटॉप देखिए इसी तरह से क्या करते हैं, अपना जो कहते हैं खाना जो बनाते हैं इसी पर बनाते हैं, ट्रू, फॉल्स, कैनॉट से या फिर नहीं। तो इसका ट्रू इसका सही जवाब होगा। बताइए झारखंड का राज्य फूल क्या है हमारा, तो पलाश, कमल या फिर रोज या फिर नन ऑफ दिस। तो पलाश आपको मालूम होगा। झारखंड का स्टेट बर्ड क्या है, तो कोयल है। अगला सवाल है हमारा, द फॉरेस्ट विच, देखिए सबसे कम जो वर्षा होती है वो कौन, उस वन को क्या कहा जाता है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है, या फिर ट्रॉपिकल कन्फेरियस फॉरेस्ट कहा जाता है, या डिसीडियस फॉरेस्ट कहा जाता है, नन ऑफ दिस कहा जाता है। द फॉरेस्ट विच, देखिए सबसे ज्यादा बरसात होती है, इसको वहां भी टिक कर दिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट। कन्फेरियस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, देखिए जहां वर्षा ज्यादा होगी तो घना क्षेत्र ज्यादा होगा। अब सोचिएगा कहाँ पर क्या पाया था, टुंड्रा वन कहाँ होता है। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट, जो वातावरण रहने वाले जो सजीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभी बताया था वो क्या कहलाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं या फिर जैविक तत्व कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, मतलब कह सकते हैं बच्चों वायु प्रदूषक नहीं है, स्मोक, कोहरा, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बच्चों आपका ऑप्शन नाइट्रोजन गैस या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा गैस इसके कारण हमारा कह सकते हैं बच्चों जो एयर पोल्यूशन नहीं होता, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में क्या जवाब होगा। फिर अगला हमारा विच पार्ट ऑफ प्लांट, देखिए जो हमारा प्लांट का कौन सा पार्ट है जहां पर पौधों में क्या होता है वाष्पीकरण होता है, स्टोमेटा, फ्रूट, ब्रांच या रूट। तो याद देखिए स्टोमेटा में होता है क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहीं पर क्या होता है आपका एवापोरेशन प्रोसेस भी होता है। अगला हमारा, इन विच ईयर यूएन कॉन्फ्रेंस में, देखिए ह्यूमन एनवायरमेंटल जो स्टॉक में कब ये जो मीटिंग हुआ था ये कब हुआ था बताना है, 1962, 1972, 1982 या 1990 कब हुआ था। फिर अगला, द पीपल हु शुड बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर्स, देखिए लोगों को जागरूक होना चाहिए किस खतरे के बारे में, पॉपुलेशन विस्फोट, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल या फिर और। देखिए ये सारे के सारे क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जिनके लोगों के बारे में जिनको क्या अपडेट रहना चाहिए, खबर रखना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द, देखिए अर्थ में जो जिंदगी है वो कब से कितने मिलियन वर्ष अगो हमें बताना है, 1500, 2500, 3500 या 4500। कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो याद रखिएगा CO2, क्योंकि ये गर्म गैस है जिसके कारण हमारा अर्थ का टेम्परेचर लगातार राइज हो रहा है, ठीक है, इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द गैस विच डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, बताइए कौन सा गैस है जो डिस्ट्रॉय करता है प्लांट में जो क्लोरोफिल खत्म करता है, SO2, CO2, O2 और N2। फिर बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता क्या है, तो देखिए फ्लोरा एंड फौना का जो विशाल रूप है कह सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल हमारा, इन्वायरमेंट में क्या है, बायोटिक फैक्टर भी होते हैं, एबायोटिक, यानी दोनों ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ओजोन लेयर, व्हाट डज ओजोन लेयर ऑब्जर्व, ओजोन लेयर क्या आपसे, तो याद रहना ओजोन लेयर सूर्य से जो उष्मा आती है, जो प्रकाश आता है उस प्रकाश में होती है अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, उसे क्या करता है ये अवशोषित करता है, जिससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर देखिए या फिर लोगों को देखिए डायरेक्ट जो सन का कॉन्टेक्ट है वो नहीं पहुंचता, वरना हमें स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सी स्किन रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द है किसके द्वारा, MS स्वामीनाथन, चार्ल्स एवन, विलियम गॉड या फिर ईडन। तो विलियम गॉड इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बायोटिक मतलब जिसमें जान, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स होगा, वाटर में जान होता नहीं, कोयल होगा नहीं, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। फिर अगला हमारा दुधवा नेशनल पार्क, तो ये यूपी में है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा और बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये था 40 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा भी दिया और कुछ सवालों के जवाब आपको बता भी दिए। अगर आपको बच्चों आपको इन्वायरमेंटल साइंस अगर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम के पेपर में आ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको EBS पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।